ये इस साइड में ग्रे, इधर वाइट, इधर वापस से। प्रॉब्लम ये है कि मुझे डायग्राम बनानी है वैसे। मेरी डायग्राम क्या है? पहली, और इसका कैनवस क्या है? छोटा। और इस ग्रे साइड पे डायग्राम ड्रॉ नहीं हो सकती। जो भी आपकी डायग्राम ड्रॉ होगी वो कहां पे होगी? वाइट। तो इस सूरत हाल में ये और ये आधा स्क्रीन मेरा, आधे से ज्यादा स्क्रीन मेरा क्या हो गया? देखो ना, एक पार्ट मेरे स्क्रीन का ये हो गया जहां पे ये दे रहा है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो ये तीन पार्ट मेरे स्क्रीन से गायब हो गए। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? मुझे इस कैनवस को बड़ा करना है ताकि मैं आसानी से डायग्राम बना सकूं। ऐसा ही है? यस। अगर मेरे पास जगह ही नहीं है तो मैं डायग्राम कहां से बनाऊं? हाँ। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे गया व्यू और इंटरफेस प्रॉपर्टीज। इंटरफेस वो चीज जो मुझे दिख रही है। व्यू इंटरफेस प्रॉपर्टीज में मैंने इसमें कहा कि पोर्ट्रेट पे ऐसे, मैंने कहा नहीं लैंडस्केप कर दो, क्योंकि मेरी डायग्राम किसमें? लैंडस्केप। मैंने इसे लैंडस्केप कर दिया, मेरा कैनवस बड़ा हो गया। तो अब मैं आसानी से डायग्राम बना सकता। अब गौर से देखो, यहां जो इसने ओवल दिया हुआ है ना, ये ओवल है, इलिप्स है, उस चीज के लिए जो कैलकुलेट सिस्टम में होगा। और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है ना, ये कैलकुलेट, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको तीन टाइप की एंटिटीज दिखती हैं। एक ओवल या इलिप्स, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा सर्कल। तो इलिप्स उस चीज के लिए है जो चीज सिस्टम में कैलकुलेट होगी। रेक्टेंगल उस चीज के लिए जो चीज मेरे पास डेटा फाइल में मौजूद है। और सर्कल एरर के लिए। यानी कि मेरे पास कितनी चीजें आ गई? तीन एंटिटीज। नंबर 1 इलिप्स, जो चीज कैलकुलेट होगी। नंबर 2 रेक्टेंगल, जो चीज डेटा फाइल में मौजूद है। नंबर 3 मेरे पास सर्कल या राउंड, वो किस लिए? और एरर। तो मेरे पास डेटा फाइल में CS की वैल्यू नहीं थी, मेरे पास डेटा फाइल में किस चीज की वैल्यू थी? CS 1 2 3 4। तो मैंने उसको किस में बनाया? रेक्टेंगल में। और बाकी मैं क्या कह रहा हूं, उन चार से मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा? CS, ओवरऑल फैक्टर की वैल्यू। ऐसा ही है? यस। और बाकी सब क्या है? ये एरर। ऐसा ही है? अब मुझे ये डायग्राम बनानी है, तो मैंने क्या करना है? मैंने सबसे पहले ये इलिप्स वाला लेना है और एक बना लेना है यहाँ पे। लेकिन ये बनाते वक्त मुझे ये देखना है कि मैंने ऐसे साइज में बनाना है जिसमें बाकी मेरी डायग्राम आ जाए। अगर मैं इतना बड़ा बना दूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, मेरी डायग्राम नहीं। तो मुझे क्या करना है? इसे ये लिया और इसको पूरा, और मैं यहाँ पे आ गया, मैंने इसको इतना बना, ये बना दिया। इसके बाद आपको इस इलिप्स के बराबर में एक चीज दिखी। ये कह रहा है कि आपने ये बना दिया, बाकी मैं खुद बना दूं। देखो, मैंने इस पे क्लिक किया, वापस आया 1 2 3 4, और मैं नीचे आया और मैंने कहा 1 2 3 4। सब 4 है, एक रह गया। वैसे 4 नहीं है, 3 है। हाँ। कहते हैं 4 बना। हाँ। चल, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये बना लिया। अब अगर मैंने ये बना लिया, चलो तो इसके बाद ये देखो, मैंने इसे नीचे बनाया था, ये ऊपर बना रहा। मैं इसे नीचे क्यों बना रहा हूं पता है? इसकी एक खास वजह है। वो वजह ये है कि मुझे यहाँ पे और यहाँ पे एरर देना है। तो अगर मैं इन दोनों पे एरर दे दूंगा तो क्या होगा? ये देखो, ये नीचे बॉक्स बना हुआ है जिसके ऊपर एक रेक्टेंगल के ऊपर एक राउंड बना हुआ है। ये क्या है? एरर। अगर मैं इसे यहाँ से प्रेस करूं, बोर्ड पे देखो सर, अगर मैं इसे यहाँ से प्रेस करूं और यहाँ पे बना दूं, तो ये क्या हुआ? ऊपर चले जाओ। अजीब सा हो गया, अच्छा। विजिबल नहीं। तो मैं क्या करूंगा,
मैं इसे लेके इसलिए राउंड करता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर आ जाए। इससे क्या कर रहा हूँ मैं इसे घुमा। अच्छा सर कहाँ से? ये रहा रोटेट रोटेट। अच्छा अब अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सिंगल हेडेड एरो। एरो। देखो यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो बना हुआ है। एक ऑप्शन है सिंगल हेडेड एरो का, डबल। एक है डबल। मैंने सिंगल हेडेड एरो लिया, 1 2 3 4 बना दिया। यस सर। इसके बाद मैंने क्या किया? 1 2 3 4 ये बना दिए। इसके बाद मैंने क्या किया? इन दोनों को आपस में भी मिला दिया। ये मेरी डायग्राम क्या बनी? थोड़ी सी खराब बन गई। मैंने ये टच अप टूल लिया, देयर इज अ मार्क जस्ट लाइक दिस, कि समवन इज होल्डिंग अ मार्कर। टच अप टूल मैंने इसे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये क्या करेगा? मेरी डायग्राम को थोड़ा सा तमीज कर देगा। ऐसा है। अब अच्छा वो गौर से देखें तो क्या हुआ? यहाँ पे इस पे कितने एरो आ रहे हैं और इस पे कितने आ रहे हैं? 6 4 5 4 तो यहीं से आ रहे हैं और एक यहाँ से। ये वाला। ऐसा है। यस। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो लेट मी डू समथिंग जिससे आपके लिए विजिबल ज्यादा हो। ठीक है सर। 5वां विजिबल हो गया? हाँ। ऐसा है। यस। 5 एरो नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे? 1 2 3 4 5 ऐसा ही है। यस सर। अब मुझे चाहिए, क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए मल्टी कोलिनियरिटी। हाँ। ऐसा है। अच्छा एक और चीज मुझे क्या चाहिए? अगर यहाँ पे मैंने ये एरर लगाया था तो मुझे यहाँ पे भी एरर चाहिए। हाँ। ऐसा ही। यस सर। और अब मुझे चाहिए मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? डबल हेडेड एरो। लेकिन इसमें एक चीज गौर से देखना, अगर मैं इसे ऊपर वाले पे क्लिक करके नीचे लेके आऊंगा तो देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये करता है इस तरफ से ले आता है। समझ रहे? यस सर। तो पर कुछ नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ डायग्राम गंदी कर देता है ये भी सही लॉजिकली। तो मुझे क्या करना है? मैंने इससे क्या किया? यहाँ से रिमूव किया और मैंने कहा कि नहीं मुझे लेने तो मैं नीचे वाले से ऊपर लेता हूँ। और इन सबको मैंने एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया। और मैंने ये टचअप टूल लिया और ये मेरी डायग्राम। बस इतनी सी बात है। अच्छा वो नंबर नहीं ले, नेम कैसे आएगा सर? वैल्यूज वो कैसे करेंगे? अब करते हैं। अब पहला काम आपने ये करना है कि इस डायग्राम को क्या करना है? सेव एज। यहाँ गए, आपने कहा टेस्ट। ऐसे ही। यस। मैंने टेस्ट के नाम से सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। यहाँ पे इसने दे दिया टेस्ट। याद? यस। अब मैंने कहा कि मुझे डेटा चाहिए। डेटा क्या है भाई मेरे पास? यहाँ डेटा ये रहा मेरे पास, जून 15 इनिशियल एंट्री। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से एक ये फ्लपी ड्राइव है, फ्लपी के ऊपर जाएं और बिल्कुल लेफ्ट पे चले जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट डेटा फाइल। आर यू पीपल एबल टू सी इट? सेलेक्ट डेटा फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें और क्या करें? यहाँ से फाइल नेम लें और फाइल नेम के बाद ये यहाँ पे देखो एक्सेल आ रहा है मेरे पास। यस। लेकिन आप में से अक्सर लोग जब एक्सेल पे जाएंगे तो ये आपकी फाइल शो नहीं कर रहा होगा। होता क्या है? ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। ये नॉर्मली यहाँ पे IBM SPSS की फाइल दे रहा होता है, नॉर्मली ऐसे होती है। तो आपकी एक्सेल की फाइल शो नहीं हो रही है। आपने यहाँ पे क्या करना है? इसे क्लिक करना है और एक्सेल पे आपके पास 3 4 5 और 8 है। एक्सेल का सिर्फ और सिर्फ 8 लेना। 3 4 लेंगे तो आपका एनालिसिस कभी भी रन
नहीं होगा। आपने क्या किया, एक्सेल 8 ले लिया। आपने एक्सेल 8, अगर आप एक्सेल 3 लेंगे वो आपको फाइल तो शो कर देगा। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ जाऊँ, 3 पे फाइल शो कर रहा है, मैं अटैच भी कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, एनालिसिस रन नहीं करने देगा। अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे क्या, इसने क्या किया, एरर दे दिया। कोई जरूरत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा ये यही फाइल सेलेक्ट की, एक्सेल 8 किया, ओपन किया, इसने दे दी। इसने क्या दिया, कह रहा कौन सी शीट पकड़ूं, मेरी शीट का नाम क्या था, डेटा फ्रॉम दुबई। दुबई डेटा लिया, मैंने ओके किया और मैंने ओके कर दिया। और यहाँ पे मुझे ये कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा कि मेरी फाइल अटैच हो गई। वो कैसे पच रहा, लेकिन मेरी फाइल अटैच हो गई। और नीचे मुझे देखिए, इंडिकेशन पता है कहां से मिलेगी, नीचे। मैं यहाँ जाऊंगा, ये जो आपके पास एरर वाला होता ना आइकन, हाँ। इससे नीचे एक ऑप्शन है लिस्ट वेरिएबल्स इन द डेटा सेट। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया ना, तो गौर से देखो इसने क्या किया, इसने वो वही वेरिएबल्स बताने शुरू कर दिए। ऐसा ही है, यस सर। इसने ये सारे वेरिएबल्स मुझे बताने शुरू कर दिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक काम करना है। मैंने ये CS था मेरे पास, मैंने क्या करना है, इस CS1 को लेना है, यहाँ पे मैंने ले जाके ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। मैंने CS2 लिया, 3 लिया। अक्सर लोग देखो इसमें गलती करते हैं, और वो गलती मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि वो गलती से होता है। मैंने क्या किया है, मैंने ये फाइल ये लिया है और ड्रैग किया है, उस बॉक्स के अंदर जाके ड्रॉप किया। अगर मैं CS4 लूं और मैं इसे कहीं बाहर ले जाके छोड़ देता हूँ, यही करीब में, मतलब ये रेड नहीं हुआ, अभी ये क्या हो गया, रेड। मैं ये रेड नहीं होता, मैं बाहर आया, मैंने छोड़ दिया। इसने क्या किया, अलग से बना दिया। अगर ऐसा कोई भी चीज आपकी डायग्राम में है, एनालिसिस रन नहीं करेगी। अगर आपसे ये हो गया तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आसानी सी बात है। यहाँ जाएं, इसको ये पकड़ें, क्रॉस करें, वापस से इसको ले जाके CS4, ऐसा समझ में आ रहा है? यस सर एसपीजी में जाके वहाँ से भी तो फाइल होती है ना, मतलब डायग्राम बन के आ गया है। इसके बाद मैंने BLB लिया, इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी एरर्स है ना वो हम आपको खुद ही दिखा देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे सही कर दूंगा, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ काम गलत कर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि y के 4 थे, 3 थे, मैंने यहाँ पे 4 बना दिए। ऐसा ही y के थे कितने, और मैंने बना कितने दिए, 4। चलो देखते हैं। ये क्या था भाई मेरे पास, डिस्ट्रेस। मैं यहाँ पे आया, मैंने ये डिस्ट्रेस यहाँ पे सारे, इसके बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे निफ्टी आई लिया 1 2 3, इसके भी मैंने कितने बना दिए, 3 4। 4 अब इसका मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ इनमें से एक एक को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको यहाँ पे एक 1 लिखा हुआ नजर आएगा, यस सर। यहाँ पे एक 1 लिखा हुआ नजर आएगा, इस एरो के ऊपर आपको एक 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस एरो के ऊपर आपको एक 1। ये क्या करता है, वेरिएबल के पहले उसको 1 दे देता है। लेकिन ये मुझे यहाँ पे लास्ट क्यों लिख रहा है, क्योंकि मैं इसे रोटेट कर, ये ऐसा था ना, हाँ, तो अगर ये ऐसा था तो 1 कहाँ आ गया, यहाँ पर, और ये रोटेट हुआ तो ये 4 के ऊपर 1 आ गया। हाँ, ऐसा ही है, यस, ये तो मेरा मसला है कि मैंने इसे 1। रोटेट। अब प्रॉब्लम ये कि मुझे किसी भी सूरत में इस 1 को डिलीट नहीं करना। अगर मैं इस 1 को डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास कभी भी एनालिसिस नहीं आएगा। तो सवाल ये कि ये 1 बता क्या, अब इसको शिफ्ट कर, ये 1 बता क्या, अगर ये 1 कुछ बता रहा है तो मुझे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा ये क्या बता रहा है। ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है एक फैक्टर। और फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक डब्बे के अंदर बहुत सारी चीजें,
बड़े से डब्बे में चली गई। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जो जहाँ पे जाना था सॉर्टिंग तो हो गई, मुझे पता है कि ये वाला लेग इसी फैक्टर में आना, तो कंफर्मेटरी है ना, मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, बताओ कि कौन सा आइटम किस डब्बे में जाए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे। अब प्रॉब्लम ये कि जब आप बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में डालते हैं हाँ सामान को, तो क्या होता है, आप एक आपने सॉर्टिंग करनी है, आपने 5 बॉक्स ले लिए, हाँ। जो भी आइटम मिला पहले बॉक्स में डाल दिया, उससे मुख्तलिफ आइटम दूसरे में डाल दिया। तो अब अगर आपने पहले बॉक्स में मार्कर डाला है तो ये आपका क्या हो गया उस बॉक्स में, सैंपल। ये क्या हो गया, और ये क्या है, सैंपल का 100%। आपने देखा यार पेंसिल है, इस मार्कर से 80% मिलती जुलती है, तो आपने उस पेंसिल को इस मार्कर इस बॉक्स में क्यों डाला, इससे सिमिलैरिटी के तौर पे, सैंपल से सिमिलैरिटी के तौर पे। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो मेरा डिलीट क्या होगा, खराब हो जाएगा। सैंपल। अगर मेरा सैंपल ही डिलीट हो गया तो क्या कभी वो बॉक्स फिल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मुझे कुछ भी करना है, इस सैंपल को डिलीट नहीं करना, ऐसा ही है। तो मुझे उसूलन क्या करना चाहिए, उल्टा। मुझे उसूलन ये करना चाहिए कि मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ से मैं y3 को डिलीट कर देता हूँ जैसे, सही है ना, एक एक चीज को डिलीट किया और वापस आया और यहाँ पे मैंने y3 रख दिया। हाँ मैंने क्या किया, किसी और को डिलीट कर दिया और यहाँ पे रख दिया। लेकिन कभी कभी इंसान गलती का पुतला है, कभी कभी ये गलती से डिलीट भी हो सकता है वन वाला। रन नहीं मुझे होगा। क्या करना था, मुझे इसे डिलीट नहीं का नहीं करना था। अब अगर मैंने सैंपल को डिलीट कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे किसी और को सैंपल बनाना पड़ेगा। तो अब तो दो ही तरीके हैं, या तो आप उस वन वाले के साथ मसाइल ना करें और आप उसे डिलीट करेंगे ना, या अगर गलतफहमी में से आपके पास डिलीट हो गया है तो किसी और को सैंपल बनाना। और सैंपल बनाने का तरीका क्या है कि ये वन किसके ऊपर लिखा था, किसी एरो पे। तो एक काम करते हैं, इस एरो पे डबल क्लिक करते हैं, किसी पे भी करते हैं डबल क्लिक, कर किसी पे भी सकते हैं, ये मसला नहीं कि किस पे करना। आपने किसी पे भी डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करने के बाद इसने टेक्स्ट आपको दिखाया खाली, ये लोड नहीं हुआ। पैरामीटर में जाए, यहाँ लिखा है रिग्रेशन वेट, इस रिग्रेशन वेट पे आप बंद कर और इसे बंद कर। ये वो चीज है जो मुझे 3 महीने में समझ में आई। ये अजाब हो गया था मेरे पास। नहीं, ये तो अभी तो आप मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो किसी ने बताया नहीं था ना, ढूंढना है मुझे कि ये मसला क्या होगा। सीमेंट ओवर डीएफ ने रिवाइव क्यों हो गए भाई, तो बहुत लंबा क्यों जाएगा। खाली बॉक्स नहीं बनाएंगे ना, फिर पूरा डिलीट करना पड़ेगा। ये जैसे ये डिलीट करेंगे ये सारे एरो भी गायब हो जाएंगे, मसला तो है ना। कर कुछ भी सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सर क्या असाइनमेंट देंगे? समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, जैसे ही मैंने ये किया तो जैसे ही मैंने ये काम किया, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये खाली रह गए। हाँ अगर मेरे पास ये खाली रह गए तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से आना है, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया, इसे मैंने नाम दे दिया CS। ऐसा ही है, यस। मैं इसे नाम दे सकता हूँ। सर ये ऊपर आ रहा है, ये तो मसला हो रहा है। सर ऊपर आ रहा था। आने दें, क्या मसला है, इंटरफेस में से कहीं से कोई चीज हिली भी होगी और क्या होगा। यहाँ पे आप क्या करें, अच्छा ये इसलिए गलत आ रहा है कि बेटा यहाँ पर मैंने इसको CS को वेरिएंस दे दिया, नाम दे दिया। यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, वरना दो चीजें होती हैं, एक इसकी वजह से भी, एक स्टैंडर्डाइज और अच्छा हाँ। यहाँ पे BLB पे जाएं, इसे नाम दे दें। इसके बाद आप Y पे जाएं, इसे Y का नाम दे दें। यहाँ पे गए SG, इसे नाम दे दें। यहाँ पे आए DIS, इसे नाम दे दें। यहाँ पे जाएं, आपने इसे नाम दे दिया। सर जब काम आपने इसे नाम दे दिया तो अब आप एक काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आए, इस पर डबल क्लिक करें, इसे नाम दें E1, इस पर डबल क्लिक करें,
E1 E2 एरर 1 एरर 2। अरे ऑटो नहीं चले यार। नहीं ऑटो नहीं होता। बताता हूँ। E8 मैंने ये नहीं करना कि ये एरर 1 2 3 4 हो गया और ये भी वापस से 1 2 3 4 हो गया। अगर सेम नाम वापस आ गया कभी भी रन नहीं होगा। एक ही रिपीट हो गया तो वो रन नहीं हो 1 2 3 E 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे आ जाए 22 25। उसके बाद क्या करें यहाँ पे आ जाए ऐसा ही। इसका वैसे एक आसान सा तरीका भी है। क्या सर वो बताते। होता क्या है यहाँ जाए जब ये सारे आप रन कर लें सारे सब चीजों पे नाम दे दें और एरर बच जाए तो यहाँ पे जाए प्लगइन नेम अनऑब्जर्व्ड भेजिए। सारा आ गया। ये नाम डालने की एक खास वजह है। क्या सर? उसकी खास वजह पता है क्या है कि ये प्लगइन आपने अगर एमॉस इंस्टॉल किया है तो ये एमॉस के साथ प्लगइन नहीं होगा। ये आपको अलग से इंस्टॉल करना होगा। ना बताने की ये वजह है कि ये किसी पे तो किसी ने किया हुआ है कि आप अपने घर पे जाएंगे वहाँ पे आपने प्लगइन थोड़ी इंस्टॉल किया हुआ होगा। कर लेंगे ना मेरा दिक्कत होती है। मिल जाएगा सर। मेरे अपने पीसी में प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ। हो जाएगा सर वो मसला। समझ रहे हैं? तो आपने क्या किया तो प्लगइन का एक काम ये है। अब गौर से देखना ये E1 था 2 था 3 था 4 था 5 था 6 था 7 था 8 था 9 का है यहाँ। इसने इसे 9 क्यों दिया इसे क्यों नहीं दिया? 1 है ना क्योंकि ये मैंने रोटेट किया क्या था। ये तो बेचारा अपने हिसाब से सही आया है ना। हाँ ये देखो 22 23 24 नहीं 20 21 22 ये तो मैंने उल्टा कर दिया ना। हाँ। ये 22 21 20 तो हमने प्रॉब्लम की। सही ऊपर भी लिखेंगे। हाँ वो 24 ऊपर भी लिखेंगे 24 23 24। हाँ 23 24 भी है हाँ। 21 भी है। समझ रहे हैं? अच्छा एक काम और ये भी हो सकता है कि अगर मैं इन सबको मिटा दूं तो एक काम ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ जाऊं इसे सेलेक्ट करूं कंट्रोल पकड़ूं इसे भी सेलेक्ट करूं इन सबको मैंने क्या किया सेलेक्ट। ये सारे ब्लू हो गए प्लगइन ड्रॉप हो गए मैं प्लग लिंक करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगा। That's it. If you have, you can use it. But if you don't have, you need to know कि आप क्या क्या ये अच्छा बना पगलेन से अच्छा बना। अगर आप इसे सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो पूरा मॉडल क्या हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा। सर दोनों डिफरेंट कलर करें तो कैसे करेंगे? उस कलर मूव कैसे करते हैं सर? जो वहाँ से ये आपके पास ये दिख रहा है मैंने हाँ। क्या किया इससे सेलेक्ट ऑल। हाँ सेलेक्ट ऑल हो गया तो हाँ अच्छा अगर आप इसको डीसेलेक्ट कर दें सेलेक्ट 1 करेंगे तो खाली यही मूव होगा। लेकिन अगर आपको इस पूरे वेरिएबल को मूव करना है तो मैंने क्या किया था इन सब एरोस को क्लिक किया था ये जो भी है इसका वरना क्या होगा वरना ये होगा अगर आप उल्टा सीधा करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? गेटिंग द पॉइंट। इसके बाद आपने क्या करना है इसे सेव कर लेना। अगर आप इसे सेव कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी आसान। आगे बढ़ेंगे आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। सर इसकी प्रैक्टिस है जब तक इसकी घर पे करेंगे तो फिर इसके बाद होगा। मैंने तो डायग्राम तो बना ली थी वो तो खुद ही जाके